देखिए मित्रों, जय हिंद। आज हम आपको हाई स्कूल की जीव विज्ञान का पहला लेसन पोषण के बारे में पढ़ाएंगे। यदि आप मुर्दा हो तब भी समझ जाओगे, यदि जिंदा हो तो कोई बात ही नहीं। तो देखिए, यह हमारा हाई स्कूल का पहला लेसन है जिसका नाम है पोषण। इसमें से बोर्ड परीक्षा में 2 या 3 नंबर का आता ही आता है। यदि आप मेरा ये वीडियो देखते हो तो एक आपका 1 नंबर तो पक्का हो ही जाएगा। इस पार्ट के मैं आपको 3 पार्ट डालूंगा, आपको 3 ही भाग देखने हैं। आपका पूरा लेसन कंप्लीट। आपको यदि पूरी वायु कक्षा 10th की सीखनी है तो आप इस चैनल से जुड़ी रहिए। देखिए, पार्ट 1 पोषण का पहला ही टॉपिक है उपापचय या जैविक क्रियाएं। उपापचय या जैविक क्रियाएं किन्हें कहते हैं, पहले तो आप ये जानिए। यदि आप ये नहीं जानोगे तो आप आगे भी नहीं पढ़ सकते। उपापचय या जैविक क्रियाएं वे सभी क्रियाएं जो जीव को जीवित बनाए रखती हैं, उपापचय या जैविक क्रियाएं कहलाती हैं। देखिए, वे सभी क्रियाएं जो जीव को जीवित बनाए रखती हैं, उपापचय क्रियाएं कहलाती हैं। देखिए, उपापचय क्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं, उपचय क्रियाएं और अपचय क्रियाएं। उपचय क्रियाएं किन्हें कहते हैं? वे क्रियाएं जिनमें सरल कार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है। वे क्रियाएं जिनमें सरल कार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है, उपचय क्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए प्रकाश संश्लेषण। देखिए, हमने अभी बताया था आपको उपापचय क्रियाएं वे सभी क्रियाएं जो जीव को जीवित बनाए रखती हैं। जैसे पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, यदि उनमें यह क्रिया नहीं होती तो क्या पेड़ पौधे जीवित रहेंगे? नहीं रहेंगे। इसीलिए वे सभी क्रियाएं जो जीव को जीवित बनाए रखती हैं उन्हें जैविक क्रियाएं कहते हैं। और जैविक क्रियाओं के 2 प्रकार हैं, उपचयी और अपचयी। उपचयी क्रियाएं वे क्रियाएं जिनमें सरल कार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है, उन्हें हम उपचयी क्रिया कहते हैं। उपचयी क्रियाओं में का उदाहरण है प्रकाश संश्लेषण। देखिए, प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके तथा जमीन से जल लेकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तथा पारहरिम की सहायता से ग्लूकोज, जल तथा ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। इसे ही हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। देखिए, एक बात आप याद रखना, एक नोट है, ये आप कहीं पर लिख लीजिए, आप अपने नोट्सों में लिख लीजिए। पेड़ पौधे जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तभी वह कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, परंतु जब वह श्वसन की क्रिया करते हैं तो वह सामान्य सभी जीवों की तरह ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। आपने सुना होगा, आपको या किसी ने बताया होगा कि पेड़ पौधे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, परंतु आप इस भ्रम में मत रहिए। पेड़ पौधे जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तभी वह कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, परंतु वह जब श्वसन की क्रिया करते हैं रात में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो दिन में होती है, परंतु जब वह रात में श्वसन की क्रिया करते हैं तो वह ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसीलिए व्यक्ति कहते हैं कि रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि पेड़ों के नीचे रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा रहती है, जिस कारण हमें सांस लेने में तकलीफ होती है। अब देखिए, हमारा दूसरा प्रकार है उपचय क्रियाएं। वे क्रियाएं जिनमें जटिल कार्बनिक पदार्थों से सरल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है। देखिए, उपचय क्रिया में सरल कार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता था। यह उपचय क्रियाओं की विलोम ही है, समझिए। उपचय क्रियाओं का उल्टा अपचय क्रिया कहलाती हैं। उपचय क्रियाओं में सरल से जटिल का, और इसमें जटिल कार्बनिक पदार्थ जब विखंडित होगा तो सरल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होगा। अपचय क्रियाएं वे क्रियाएं जिनमें जटिल कार्बनिक पदार्थों से सरल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है, उन्हें हम अपचय क्रिया कहते हैं। देखो, इसमें जटिल कार्बनिक पदार्थ विखंडित होकर सरल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। देखिए, उदाहरण के लिए आप देखिए कि श्वसन भी एक तरह की अपचय क्रिया है। श्वसन के बिना क्या हम जीवित रहेंगे? नहीं। यह भी एक उपापचय क्रिया यानी कि जैविक क्रिया है। यह अपचय क्रियाओं में रखा गया है, क्योंकि इसमें जटिल कार्बनिक पदार्थों से सरल कार्बनिक
पदार्थों का निर्माण होता है। इसमें देखिए ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होकर कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा 673 कैलोरी या यहाँ पर देखिए 38 ATP या 673 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है, ये आप याद रखना। अब देखिए इसी के अंतर्गत आ जाता है पाचन, और बहुत से भी उदाहरण हैं, बट इतने में ही काम चल जाएगा। देखिए वह जैविक प्रक्रिया जिसमें भोजन का पहले अंतर्ग्रहण किया जाता है, हम पोषण के बारे में बता रहे हैं। अब वह जैविक प्रक्रिया जिसमें भोजन का पहले अंतर्ग्रहण किया जाता है, फिर पाचन और अवशोषण, इसके पश्चात अपचित भोज्य पदार्थों का बहिक्षेपण कर दिया जाता है। ये संपूर्ण क्रिया ही पोषण कहलाती है। ये संपूर्ण क्रिया ही पोषण कहलाती है। देखिए पोषण की यह बहुत ही सामान्य सरल परिभाषा ये आपको एक ही बार में याद हो जाएगी। वह जैविक प्रक्रिया जिसमें भोजन का पहले अंतर्ग्रहण किया जाता है, फिर पाचन किया जाता है, फिर उसका अवशोषण होता है, और फिर जो अपचित भोज्य पदार्थ होते हैं उन्हें शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ये संपूर्ण प्रक्रिया ही पोषण कहलाती है। अब देखिए पोषण यानी कि इसको हम पोषण को कह सकते हैं फूड कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं फूड यानी कि भोजन। देखिए अब इसकी हमें आवश्यकता किस लिए पड़ती है। आपने तो बता दिया पोषण ये कहलाता है जिसमें भोजन का पहले अंतर्ग्रहण, फिर पाचन, फिर अवशोषण और फिर अपचित भोज्य पदार्थों का बहिक्षेपण कर दिया, ये पूरी प्रक्रिया ही पोषण कहलाती है। लेकिन पोषण की आवश्यकता किस लिए, तो देखिए पोषण की आवश्यकता सबसे IMP है हमें ऊर्जा के लिए। जब हम कार्य करते हैं तो उसमें ऊर्जा खर्च होती है, हमें वह ऊर्जा पोषण से ही मिलती है यानी कि भोजन से ही मिलती है। यह बहुत ही IMP है ऊर्जा के लिए। और दूसरा है शरीर की वृद्धि के लिए। तीसरा है रोगों से रक्षा करने के लिए। जब हम रोगों से पीड़ित हो जाते हैं तो हमारी WBC कमज़ोर हो जाती है। भोज्य पदार्थों से जो ऊर्जा मिलती है उससे हमारी WBC मजबूत होती है यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होता है, और हमारी इम्यूनिटी सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र रोगों से लड़कर हमें सुरक्षा करता है। और शरीर की मरम्मत के लिए, कहीं पर हमें चोट लग जाती है, घाव बन जाते हैं, तो वहाँ की मरम्मत के लिए भी हमें भोजन की आवश्यकता होती है। वहाँ पर वसा पहुँचकर जम जाते हैं, प्रोटीन पहुँचकर, जिससे हमारा वह घाव बंद हो जाता है। तो आपको ये उपापचय क्रिया समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा अगला टॉपिक है पोषण के प्रकार। पोषण 2 प्रकार का होता है, स्वपोषी पोषण तथा परपोषी पोषण या विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं, हमने पोषण की परिभाषा आपको पहले बता दी थी। अब उसके प्रकार पर आते हैं। वह 2 प्रकार का होता है, स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण। अब देखिए स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं। स्वपोषण का शाब्दिक अर्थ होता है स्वयं के द्वारा पोषित होना। वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी जीव कहलाते हैं। वे स्वपोषी जीव कहलाते हैं। हरे पेड़ पौधे हैं जैसे, उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, तो वह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो वह स्वपोषी पोषण के अंतर्गत आते हैं। प्रकाश संश्लेषी जीव या रसायन संश्लेषी जीव, प्रकाश संश्लेषण या रसायन संश्लेषण की क्रिया जो जीव प्रदर्शित करते हैं वो जीव स्वपोषी जीवों के अंतर्गत आते हैं। सीधी सीधी बात है, जिन्हें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तथा रसायन संश्लेषण की क्रिया होती है वो स्वपोषी जीवों के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के लिए देखिए सभी पादप तथा कुछ जीवाणु, सभी पादप हैं तथा कुछ जीवाणु, केवल एक पादप को छोड़कर अमरबील। अब देखिए स्वपोषी पोषण भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रकाश संश्लेषी। वे जीव जो सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा ग्रहण कर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषी जीव कहलाते हैं। जैसे वे जीव जो सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा ग्रहण कर, सूर्य के प्रकाश से सौर ऊर्जा मिलती है, वह सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये सभी पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रदर्शित करते हैं, वह
सूर्य के प्रकाश से सौर ऊर्जा ग्रहण कर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और वह उस सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। देखिए सौर ऊर्जा उन्होंने ग्रहण की और उन्होंने उसको परिवर्तित किया रासायनिक ऊर्जा में। अब इसके उदाहरण में आ जाते हैं सभी पादप और केवल अमरबेल को छोड़कर, क्योंकि अमरबेल दूसरे पेड़ों पर पाई जाती है, परजीवी है। अब आ जाते हैं रसायन संश्लेषी, वे जीव जो कुछ रासायनिक पदार्थों के टूटने से, जब कुछ रासायनिक पदार्थ टूटेंगे तो उससे ऊर्जा तो निकलेगी। तो वे जीव जो कुछ रासायनिक पदार्थों के विघटन या टूटने से उत्पन्न ऊर्जा को ग्रहण कर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वे रसायन संश्लेषी जीव कहलाते हैं। उदाहरण में देखिए आ जाते हैं नाइट्रिक क्षारक जीवाणु, सल्फर जीवाणु और हाइड्रोजन जीवाणु। देखिए आपको ये समझ में आ गई होगी। देखिए हम एक बार और रिवाइज करवाते हैं। पोषण के प्रकार, पोषण दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण या विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण का शाब्दिक अर्थ होता है हमारा कि स्वयं को पोषित करना। स्वपोषी पोषण का अर्थ होता है स्वयं के द्वारा पोषित होना। देखिए हरे पेड़ पौधे उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसीलिए वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रदर्शित करते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पेड़ पौधे अपना जो भोजन बनाते हैं वह उसे स्टार्च के रूप में संचित करते हैं। स्टार्च के रूप में संचित करते हैं, जिसे हम कहते हैं हिंदी में मंड के रूप में संचित करते हैं। ये कई बार विकल्प में आ जाता है कि पेड़ पौधे जो भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, वह किसके रूप में संचित करते हैं? स्टार्च इंग्लिश में कहते हैं और मंड हिंदी में कहते हैं। अब देखिए अब आ जाता है स्वपोषी पोषण भी कितने दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश संश्लेषी, अब वे जीव जो सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा ग्रहण कर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वे प्रकाश संश्लेषी। यहाँ पर क्या लिखा? प्रकाश संश्लेषी यानी प्रकाश के द्वारा भोजन बनाना। सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा ग्रहण कर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषी कहलाते हैं। अब आ जाते हैं रसायन संश्लेषी, यानी कि रासायनिक पदार्थों से के विघटन से उत्पन्न ऊर्जा को ग्रहण कर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, रसायन संश्लेषी जीव कहलाते हैं। इसके उदाहरण में आ जाते हैं नाइट्रिक क्षारक जीवाणु, सल्फर जीवाणु और हाइड्रोजन जीवाणु।